जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, JSS-SGL या झारखंड में होने वाले अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला प्रश्न, इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अबरक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत की अबरक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोडरमा। अगला प्रश्न, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न, झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भेंडरा। इसका सही आंसर होगा भेंडरा। अगला प्रश्न, झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरम्बे। इसका सही आंसर होगा कोरम्बे। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चतरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चतरा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैद्यनाथ धाम। इसका सही आंसर होगा बैद्यनाथ धाम। झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार। इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। का सही आंसर होगा नेतरहाट। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रांची। इसका सही आंसर होगा रांची। झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चतरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चतरा। अगला प्रश्न, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तिलैयागढ़ केला, जो साहेबगंज जिला में है। इसका सही आंसर होगा तिलैयागढ़ केला, जो साहेबगंज जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। मंदिरों का नाम शहर से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवघर। का सही आंसर होगा
ऑप्शन बी देवघर। अगला प्रश्न, शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है। शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रांची। इसका सही आंसर होगा रांची। अगला प्रश्न, हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजारीबाग। इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मलुटी। इसका सही आंसर होगा मलुटी। अगला प्रश्न, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वसुदेव राय मंदिर जो कोराम्बे में है। का सही आंसर होगा वसुदेव राय मंदिर कोराम्बे। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य मंदिर जो रांची जिला में स्थित है। इसका सही आंसर होगा सूर्य मंदिर जो रांची जिला में मौजूद है। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जमशेदपुर। अगला प्रश्न, गाँवों में बसा शहर किसका उपनाम है। गाँवों में बसा शहर किसका उपनाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्लुकीगंज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्लुकीगंज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है। निम्न में से कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्लुकीगंज। का सही आंसर होगा मैक्लुकीगंज। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी HEC। इसका सही आंसर होगा HEC। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खेल नगरी रांची। तो यहाँ पर ऑप्शन डी का सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। इस्पात नगरी जो जमशेदपुर में है, अबरख नगरी जिसको कोडरमा को कहा जाता है, और कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर खेल नगरी रांची नहीं होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन डी का सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जमशेदपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी का जमशेदपुर। ऑप्शन यहाँ पर आगे पीछे किया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा जमशेदपुर। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए रांची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रांची। झारखंड के किस स्थान को पांडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? झारखंड के किस स्थान को पांडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बासुकीनाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बासुकीनाथ। यहाँ भी ऑप्शन आगे पीछे है तो यहाँ बासुकीनाथ आंसर सही होगा। निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी का सारंडा। अगला प्रश्न, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेतरहाट। इसका सही आंसर होगा नेतरहाट। पहाड़ियों की मालिका उपनाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ियों की मालिका उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नेतरहाट। इसका सही आंसर होगा नेतरहाट। अगला प्रश्न, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैद्यनाथ मठ। इसका सही आंसर होगा बैद्यनाथ मठ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नारीखंड। इसका सही आंसर होगा नारीखंड। अगला प्रश्न, पलाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? पलाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पलामू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पलामू। अगला प्रश्न, बिजराबाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? बिजराबाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डाल्टनगंज। का सही आंसर होगा डाल्टनगंज। अगला प्रश्न, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेदिनीनगर। इसका सही आंसर होगा मेदिनीनगर। जमशेदपुर का निम्न में से कौन सा एक पुराना नाम है? जमशेदपुर का निम्न में से कौन सा एक पुराना नाम है? इसका सही आंसर होगा 35 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी साकची। इसका सही आंसर होगा साकची। अगला प्रश्न, माराफरी निम्न में से किस शहर का पुराना नाम है? माराफरी निम्न में से किस शहर का पुराना नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी का होगा बोकारो। इसका सही आंसर होगा बोकारो। मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोरखी नदी। इसका सही आंसर होगा मोरखी नदी। आज का लास्ट प्रश्न है, टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी किनन स्टेडियम। तो ये आज का लास्ट सवाल था आज
का ये जीके जो प्रश्न था यही समाप्त होता है। धन्यवाद।